क्लास 10th का चैप्टर है 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम आज थोड़ा पहले बेसिक करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। आगे है क्या, सबसे पहले मैंने यहां पे फिगर बनाई है, इसको बोलते हैं हम लोग घनाभ। ठीक है ना, इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबाइड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं घन, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब, इसको बोलते हैं शंकु और कोन, बेलन और सिलेंडर, और लास्ट इज स्फीयर। ये बीच में पूरा भरा होता है जैसे बॉल होती है। ठीक है ना, गोला या स्फीयर, हिंदी में गोला और इंग्लिश में स्फीयर। ठीक है ना, जैसे आपके पास आप क्रिकेट खेलते हैं, लेदर की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल नहीं, प्लास्टिक की बॉल बीच में से होलो होती है, खाली होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घनाभ। पहले ना पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्हाट डू यू मीन बाय पृष्ठीय क्षेत्रफल, होती है चीज है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग डिटेल वाइज चलेंगे, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये नहीं पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नहीं पता है तो वो आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये आपके पास घनाभ, घनाभ का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकता है। लंबाई और चौड़ाई इकट्ठी हो या लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो, लंबाई अलग हो, तो अभी क्यूबाइड बोला जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आप लोगों ने इसको पेंट करना है, इस डब्बी को, ये डब्बी का पेंट अच्छा ही लग रहा है आपको, आपने इसके ऊपर व्हाइट पेंट करना है या इसके ऊपर टेप लगानी है, तो आपको कितनी देर की जरूरत पड़ेगी, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी इसके सबसे पहले हम देखेंगे फेसिस क्या है, फेसिस मतलब पृष्ठ कितने हैं। सबसे पहले ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ, उसके बाद सेम पृष्ठ का उल्टा करेंगे तो ये पृष्ठ, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। अपोजिट फेसिस आर इक्वल इन क्यूबाइड। क्यूबाइड क्यों, अगर हम घन में की बात करें, घन के सभी फेस बराबर होते हैं। इसमें देखेंगे तो कितने फेस होते हैं, अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो एक पृष्ठ घनाभ के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, कुल 6 पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब सरफेस, जो आपको दिखते हैं, शेष सरफेस। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, फार्मूला यहीं से बनेगा आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिकल बता रहा हूं। ये हम 7th 8th वाले बच्चों को जब बताते हैं ना, मैं सैनिक स्कूल की जो कोचिंग लेता हूं उसमें हम लोग करते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, जो उनको हम लोग बेसिकली उनको बताते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्हाट इज द सरफेस एरियाज एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, उनके बीच में कंपैरिजन बताते हैं। तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं बात करूंगा इस बोर्ड के, अगर ये बोर्ड ऐसे लगाया होगा तो इसके इसी पृष्ठ के ऊपर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अगर मैं इसको सेंटर में लगा देता हूं एक स्टैंड के ऊपर, तो पहले इसको लिख दिया, फिर बदल के दूसरी साइड लिख दिया, जितना ये है उतना उसका पिछली साइड होगा। अगर मैंने इसको फ्रेमिंग लगानी है तो ये फ्रेमिंग और ये फ्रेमिंग आपको बराबर रखनी पड़ेगी, ये फ्रेमिंग और ये फ्रेमिंग बराबर रखनी पड़ेगी, बस ये पृष्ठ है। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 पृष्ठ है। इसी में आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आगे की आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको यहां पे पता लग गया, बाकी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज खुद करेंगे। ठीक है ना, 6 फेसिस का आपको पता लग गया, तो 6 फेसिस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात कि ये जो अपोजिट फेसिस होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या, L ये लंबाई है और ये H ये थिकनेस है, तो इसको हम हाइट ले लेते हैं, L और H। और इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, L और B, ये L और B है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, B और H। ठीक है ना, आपको पता है ना लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। इस चीज को अगर आप लंबाई मान रहे हो तो ये चौड़ाई हो जाती है। ठीक है ना, अगर इस फेस को आप लंबाई मान रहे हो तो ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 फेसिस आपके ये और ये और ये L और H के,
तो यहां पे फार्मूला लिख लिया LH प्लस LH। ठीक है ना, दो फेसिस आगे LH LH के। अब दो फेसिस आपके पास आगे BH BH के, BH BH। जिसको नहीं पता लगेगा वो बता देगा मेरे को, ठीक है ना। और एक और फेसिस बच गया LB LB, ये LB LB, यानी ये LB ये LB। मैं फिर बता रहा हूं, ये LB ये LB, ठीक है। ये BH ये BH, ये यहां की बात करें तो ये HL ये HL, बस ये LH LH। तो इसका मतलब क्या हुआ, LH कितने हो गए, 2, ठीक है ना। एक फार्मूला बन गया तुम्हारे पास, पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल। LB LB कितने हो गए, 2, तो यहां पे लिख दिया, बाहर लिख दिया 2, या फिर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL या 2LH। ये अब इसको कॉमन ले लो, सब में 2, ये फार्मूला आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BHL प्लस HL LH। तो ये पहला फार्मूला आ गया आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ना याद करने की जरूरत पड़ी, आपको पता लग गया क्या क्या पृष्ठ है। ये आया अगर सभी के सभी 6 पृष्ठ दिए गए हैं तब, ठीक है। उसके बाद आता है, मैं आयतन को थोड़ा मिटा देता हूं, अभी पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कंसेप्ट क्लियर करो। आयतन अभी मैं कई बार पता क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं जैसे आपके घर का, अभी मैं यहां की बात करूं तो ये कमरा भी क्या है, एक क्यूबाइड ही है, एक गन्हा भी ही है। देख रहे हो कैसे, एक छत है उसके बराबर फ्लोर है, ये दीवार है उसके बराबर ये दीवार है, ये दीवार है और उसके बराबर ये दीवार है। अगर हम खिड़कियों को ना मानने की खिड़कियां बनाई नहीं है तो ये ऐसे ही होता है, हर क्यूबाइड में ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें बोले कोई कि बेटा आप लोगों ने ना इस कमरे में पेंट करना है या अच्छे से पेंट करवाना, अच्छा नहीं है पेंट, देखो कितना उतर गया है पेंट, तो हम लोगों ने बोला कि इसका पेंट करवाना है। अब पेंट करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, देखो कहां कहां पे पेंट करेंगे, एक ये एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, नीचे करेंगे 9। तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें अब देखो क्या है नीचे का, ये क्या है लंबाई और ये चौड़ाई, तो उसमें आ जाएगा आपको ये फार्मूला नया बन गया 2 इंटू BH प्लस LH और LB इसमें, क्योंकि LB अकेला है सिर्फ छत है तो यहां पे LB अकेला लिख दोगे प्लस LB। इसको आंशिक क्षेत्रफल भी बोलते हैं, और जिसमें कोई दीवार ना लेनी हो वो भी कर सकते हैं कि हमने ये दीवार और ये दीवार, हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पे फ्लोर में टाइल लगाई है, ऊपर कुछ और पेंट किया हुआ है, तो ये वाला पेंट ये वाला यहाँ पे सभी पे डिस्टेंपर कर देना, पर ऊपर पेंट किया हुआ तो ऊपर पेंट ही करोगे, तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये ऊपर नहीं करोगे, फिर ऊपर पेंट करने का होगा तो पेंट करोगे, ठीक है ना। तो आपके पास उस केस में आ जाएगा 2 इंटू BH प्लस LH। ये सिर्फ बेटा मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि आप लोगों के पास कोई ऐसा मंत्र नहीं होता है जिससे आप लोग फार्मूला इधर उधर से लेके आए। आपके पास सबसे बड़ा मंत्र है सोच। अगर आप दिमाग में ये सोच लोगे कि फार्मूले कहां से आते हैं ना, याद नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ये आ गया आपके पास क्षेत्रफल। अभी हम लोग बात करते हैं उसके बाद आयतन की। आयतन क्या चीज होती है, आयतन की बात करें तो आयतन को आप लोग ये किसी भी डिब्बे क्यूबाइड के अंदर कितनी जगह है, अभी कितनी हवा है इसमें, वो उसका आयतन हुआ है। ये मग्गा है, ठीक है ना, ये मग है, इस मग के अंदर कितना पानी आएगा, फॉर एग्जाम्पल भी 1 लीटर, तो इसका आयतन कितना हुआ 1 लीटर। परंतु इसी मग्गे को मैंने क्या करना है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर पेंट कर देना है, तो उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। इसी मग्गे को आप यूज करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। परंतु इसमें कोई चीज डालते हो, चाहे आप लोग पानी डालते हो, तेल डालते हो, कोई भी चीज डालते हो, लिक्विड डालते हो, तो वो क्या बन गया, इसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी को हम बोलते हैं आयतन। और क्यूबाइड का आयतन क्या होता है आपके पास, ये क्यूबाइड है, इसका आयतन होता है L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस
LBH ऐसे भी लिख सकते हैं LBH, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है LBH। इसका मतलब यही होता है L गुणा B गुणा H। इतना पता लग गया आप लोगों को, पक्का ना? ठीक है, अगर ये पता लग गया आपको तो उसके बाद आपको बाकी चीजें करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। घन क्या चीज है? लुडोइगिसी देखी है आप लोगों ने? मैंने वैसे इसके लिए बक्से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब कहां कहां पे बक्से पड़े हुए, मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बनवाए थे वो बक्से, जिसमें आपको क्यूबाइड, ये गन का पता। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में अगर मेरे को मिल जाते तो मैं देखूंगा। एक तो नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग घन की बात कर रहे थे। घन लूडो की गिट्टी, मतलब सारे के सारे साइडें बराबर, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बराबर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया आपके पास? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आया घनाभ का, ऊपर आया घनाभ का, और ये आ गया जो अभी कर रहे हैं वो आ गया घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बेसिक करवा रहा हूं मैं आपको, यानी बिल्कुल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया आपके पास? घन क्या चीज है? लूडो। लूडो में क्या करेंगे? अब लूडो की गिट्टी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यही डब्बी उठाई हुई थी, इस डब्बी में अगर मैं ये बोलूं ये भी बराबर, 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 तुम्हारे पास 6 के 6 फेस बराबर आ जाएंगे। जैसे तुम लोगों ने LH किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? L इंटू बी। L इंटू बी, क्योंकि B बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? सबका 6 इंटू L स्क्वायर, यानी 2LB 2BH 2LH। ये क्या आ जाएगा? L इंटू L L स्क्वायर, L इंटू L L स्क्वायर, L इंटू L L स्क्वायर। तो ये 2L स्क्वायर 2L स्क्वायर 2L स्क्वायर 6L स्क्वायर फार्मूला बन गया, ठीक है ना। 6 पृष्ठ बराबर पृष्ठ, ठीक है ना। घन की बात करते हैं या क्यूब की बात करते हैं तो 6 के 6 फेस बराबर होते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो यू कैन गो थ्रू द घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आगे क्या करें हम लोग? इसका आयतन। आयतन क्या होता है? अब क्योंकि इसका LBH बराबर होता है तो इसमें L इंटू L इंटू L, तो इसको आप लिख सकते हैं L क्यूब। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है, इसमें भी ऐसे ही है। अगर एक पृष्ठ कम कर दिया, एक पृष्ठ कोई भी कम कर दिया तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें 5L स्क्वायर कर देंगे। अगर 2 पृष्ठ कम कर दिए तो 4L स्क्वायर, यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तुम्हारे पास L स्क्वायर है, वो तुम्हें पता ही है। तुम लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बोल दिया करो, कोई बात नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। मैं L स्क्वायर लिख सकता हूं इसको ना, L स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ये बराबर कितने वर्ग बनते हैं? 6 वर्ग बनते हैं क्यूब में। बस यही है आपके पास, ठीक है ना। तो अभी ये आ गया आपके पास। उसके बाद आता है शंकु। कुछ लोग शंकु भी बोलते हैं, बोल सकते हो शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु क्या चीज आ गई? शंकु का पृष्ठ में अगर हम लोग बात करें ना, शंकु का पृष्ठ एक चीज से ही मिलकर बना होता है। अभी हमारे पास ऐसी फिगर नहीं है तो हम लोग कॉपी की बना लेते हैं एक फिगर, ठीक है ना। जैसे किसी के पास कोई लू शीट है, लू शीट कागज पड़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। काफी मोटी होती है ना, वो है पेज पड़े हुए। अभी क्या होता है? जैसे ये बात करेंगे, हाँ, ये आपके पास क्यूबाइड, ये शंकु आ गया, ठीक है ना। ये शंकु आ गया। इसमें थोड़ा सा फर्क है ना, कागज की लंबाई चौड़ाई में फर्क है तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा, परंतु आप लोगों ने ये देखना, इसका एक सरफेस ये हो गया, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। कर्व्ड मतलब जिसको बोलते हैं टेपर्ड। टेपर्ड मतलब तिरछा सा, कर्व्ड सरफेस, हाँ। और एक सरफेस ये हो गया, इसको बोलते हैं गोला, ठीक है ना। परंतु अगर ये करेगा कि मेरे को इसके नीचे कवर लगाया हुआ है तो आपके पास 2 सरफेस है, कर्व सरफेस आ गया, एक गोला आ गया, ठीक है ना। आप उसको उसी हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो वी कैन गो थ्रू द, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल काय के बराबर होता है? पाई इंटू R इंटू L। अब इसमें पाई पता कहां से आ गया? जिसमें भी आप लोगों ने वृत्त किया हुआ, वृत्त में जब भी आप लोग काम करते थे तो क्या आता था? हाँ, पाई आता था, पाई। तो ये पाई वही है। R इज द रेडियस, हाँ, ये रेडियस।
और ये एल, ये तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना, क्योंकि आपने खुद ही बोला कर्व। और शंकु का आयतन क्या होता है? वन ओवर 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू पाई आर एच, और इसका पृष्ठ आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फोर पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त होता है उससे 4 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन हो जाता है आयतन होता है इसका 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले हैं जो आपको इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, कुछ भी बोल सकते हो आप, या फिर आप अपनी लैंग्वेज, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि में चल पड़ो। तो ये इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है वो बेसिक्स है इसका। अगर तुम्हें नहीं पता लगेगा, ठीक है ना, हमने यूट्यूब पे आज वीडियो भी डाल देनी है, तो आप उसमें, ठीक है ना, फ्लैशबैक उसमें वापस रिवाइंड करके देखो। अगर नहीं पता लगेगा आप मेरे से पूछो, ठीक है ना। आप लोग तो बढ़िया है कि आप लोगों के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी है, परंतु जो हमारे कुछ बच्चे होंगे, व्यूअर्स होंगे, वो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है ना, हमें यूट्यूब पे ही देखेंगे, ठीक है ना। उनके लिए भी ऑप्शन मैंने आपको बोला हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को मैंने शुरू में बोला हुआ है कि आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जा सकते हैं कि ये चीज हमें समझ नहीं आई सर, इसको अलग ढंग से बताओ, ठीक है ना। मेरे पास हर क्वेश्चन कराने के कम से कम 10 तरीके होते हैं। अब आप कौन सा फॉलो करेंगे, दैट डिपेंड अपॉन यू। अच्छा, ये थे बेसिक्स। पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग गया आपको क्या क्या होते हैं। बेलन में अगर बेलन की बात करें तो ये बेलन ही आ गया एक किस्म का, ये बेलन है। अगर मैं इसको काट दूं यहां से तो ये बेलन है। ये आया कर्व सरफेस, कर्व मतलब देख रहे हो ना, हाँ, गोलाई में देख रहे हो। और एक आगे अगर ये ढक्कन लगा हुआ, इसके नीचे तला है तो ये ढक्कन लगा हुआ है, इसके ऊपर तला है तो ये ढक्कन लगा हुआ है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में कराऊंगा बाद में कि कहां पे आपके पास ये दोनों ढक्कन लगे होते हैं तो आपके पास किस चीज में फर्क आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क आएगा, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, उसमें क्या होगा, जैसे हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा तो इसमें एड अप हो जाएगा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये है। अभी मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी बात करूंगा आयतन की, तो ये बीच में कितना पानी आ रहा है, ये आयतन हो गया इसका, क्लियर हो गया। तो दीज आर सम टॉपिक्स ऑफ बेसिक ऑफ 13 चैप्टर। ये 13 चैप्टर के बेसिक्स हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तथा संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो घन है, जैसे ये है ना, एक घन ऐसे और मिला दिया होगा, ये ठीक है ना। बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है लिखने का, ऐसे करने का, अगर करना होगा तो कर लेना, ठीक है ना। ये ऐसे करके, ये ऐसे नहीं, जैसा भी है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये दो घन मिला दिए हुए हैं। इसका क्या दे दिया हुआ मेरे को, आयतन दिया हुआ, दो घनों का आयतन, दो घनों का आयतन नहीं, प्रत्येक का आयतन है, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन, हाँ ठीक है, दो घनों नहीं, यहां पे लिखो घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना आ गया, 64 बोले तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अभी आप लोगों को और क्या दिया हुआ है, बोलता मिलाकर एक क्यूबाइड, हाँ, इसको मिलाकर क्यूबाइड बना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन
आप लोग पीछे देखेंगे तो घन का इतना लिखा होगा एल क्यूब। अब होता है एल क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर। अभी मैं यूनिट नहीं लिखता हूं, अगर लिखना तो लिख लो, कोई बात नहीं। अगर नहीं लिखोगे तो एंड में लिख सकते हो। L इज इक्वल टू 64 की पावर 3 कब हो सकती है 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये लिख दिया L 4 का क्यूब, क्यूब क्यूब इधर गया 1/3 हो जाएगा कैंसर। तो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को मिला दिया, देखो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, परंतु जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी 4 + 4 कितनी 8 सेंटीमीटर। बस जब ये 8 सेंटीमीटर बनी तो ये बन गया क्यूबाइड। ठीक है ना। अब क्या बोला हुआ है इसने, जो प्राप्त घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घनाभ की भुजा या घनाभ की लंबाई 4 + 4, ये आ गए 8 सेंटीमीटर। बाकी चौड़ाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ये याद रखना, चौड़ाई को आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऊंचाई को आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ लंबाई। इसमें इस डब्बे को इस डब्बे के साथ ऐसे ही जोड़ रहे हैं। जैसे ये 2 डिब्बे में इनको बंद कर देता हूं, ये 2 डब्बे हैं, इनको अगर मैं जोड़ूंगा ना बेटा, ये एक डिब्बा था, ये तो क्यूबाइड है ना, पर मैं आपको समझने के लिए काफी है। ठीक है ना। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो 4 + 4 8 हो जाएगी। परंतु अगर मैं ये बोलूं कि ये जितनी थी ये भी उतनी रहेगी, ये भी उतनी रहेगी, क्योंकि आप इसके ऊपर नहीं रख रहे। ठीक है। तो दैट इज नोन एज, ठीक है, उस चीज को आप क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज योर क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 × LB + BH + HL। बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 2 × L कितना बेटा, ये L है, ये B है, ये H है। 2 × 8 × 4 + 2 B × H, 4 × 4 × प्लस HL, HL कितना 4 × 8, 2 32 16 32, 64 जमा 16 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में आएगा और ये क्यूब में था। ठीक है ना। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। पता लगा इस क्वेश्चन का। अभी आप लोगों ने अगर यहां पे 100% रहेंगे ना, अभी आप लोग जितने कॉन्फिडेंस से हो ना, देखते रहना, एक बार कर जाके करना आपने, बस इसको रिवाइज करना। और कुछ क्वेश्चन है मैं करूंगा, सभी क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। परंतु अगर आप चाहते हो कि यहां पे करना है तो मैं रात को लगा लूंगा क्लास, तो तुम लोग आ सकते हो रात को 9 बजे। ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने क्या करना है, आपके एंड से क्या रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए काफी है, फिर अगली क्लास करेंगे हम रेगुलर। ओके।